आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और ईडी ने कहा कि 8 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए राजधानी कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें ये कोई पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन की तामील न करने के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट की तरफ से बीते 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि बजट सत्र के चलते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उस मामले में भी कोर्ट की तरफ से 16 मार्च की तारीख दी गई थी। तो अब फिर से जो दूसरी शिकायत है ईडी की, उसमें भी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा। दरअसल इस मामले में ईडी की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने ये जो आबकारी मामला है उसकी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल में पेश नहीं हुआ। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 190A के तहत जो है उन्होंने उनके आदेश की या ये कहूँ कि उनके समन की पालन नहीं किया, जिसको लेकर के कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत अरविंद केजरीवाल को उस समन को मानना चाहिए था और उसकी तामील करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। और ऐसे में आईपीसी की धारा 174 यानी कि सरकारी कर्मचारी के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए गैर हाजिर रहने के लिए इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। तो ऐसे में एक बार फिर से ईडी जो है वो कोर्ट पहुंची है और कहा गया है कि 8 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले के तमाम समन पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था कि जो समन है वो गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें स्पष्टता नहीं है कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो स्पष्टता नहीं है, इस पर सवाल खड़े किए थे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने आरोप भी लगाए थे कि इस जांच का उद्देश्य कोई भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लोकसभा चुनाव जो है सामने उनसे रोकना है, साथ ही इंडिया अलायंस को तोड़ने की, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन जो 4 मार्च का आखिरी समन था उस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि भले ही वो मानते हैं कि ये जो समन है वो उनके हिसाब से कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 12 मार्च के बाद की किसी भी तारीख पर पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अगर मैं कहूं तो 4 मार्च को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए हामी भरी है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईडी चाहती है कोई सवाल उनसे पूछना तो एक क्वेश्चनर बनाकर उनको दिया जाए, जिस पर वो उसका जवाब दे देंगे। अब देखना होगा कि 16 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल ईडी की शिकायत पर राजधानी कोर्ट के सामने पेश होंगे तो यहाँ पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। अपने वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9।